अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए जाना जाता है। इसमें से एक पक्का एमसीक्यूज आना, 100% एमसीक्यूज एक इसमें से उठाया जाएगा। ये पहले चैप्टर में से हर दफा हर साल होता है और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से लाजमी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ या क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ये क्या चीज है। यहाँ पे नेचर का मतलब ये नहीं है कि ये हमें बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी गुड है या बैड है। मसलन हमारे पास वेलोसिटी है, ओके, तो वेलोसिटी की नेचर क्या है कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत बुरी है? नहीं, ये कैसे नेचर बताती है ये हम अभी 2 मिनट बाद देखते हैं। उससे पहले डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है ये चीज देखते हैं। हमारे पास बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, बेस क्वांटिटी है मैस और टाइम, और भी हैं 7 हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इन 3 को डिस्कस किया हो तो मैं इन 3 पे रहूंगा। हम जानते हैं लेंथ का यूनिट मीटर होता है और जो इसकी डायमेंशन है वो है कैपिटल एल, और डायमेंशन लिखने का तरीका होता है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया जाता है यू। तो लेंथ की डायमेंशन क्या हुई? एल। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम, ओके। और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें ये क्वालिटी ऑफ नेचर कैसे बता, नेचर के बारे में कैसे बताती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं स्पीड से। आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ओके। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर की डायमेंशन होती है एल, सेकंड की टी, तो ये बनी एल पी माइनस 1, ओके। इसका मतलब क्या है? एल यहाँ पे डिस्टेंस है, तो हमें इससे कैसे पता चलता है नेचर का? तो ध्यान से देखना, एल यानी लेंथ यानी डिस्टेंस, इसको देख के टी यानी टाइम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है किसी टाइम में, तो हम इसको नाम देते हैं किसका? स्पीड का। तो इसकी नेचर ये बताती है कि बॉडी मूव कर रही है, किस में है? मोशन में। तो ये नेचर के बारे में बताती है। बात समझ आ रही? अभी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ वर्क की, और वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो वो बनती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इसकी डायमेंशन देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। फोर्स इन्वॉल्व है, यानी बॉडी के ऊपर क्या लगती है? फोर्स, और वो बॉडी कवर करती है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे? अब फोर्स लगानी है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो हमारी जो चीज यूटिलाइज होगी वो क्या है? एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से पता चला कि हमें क्या यूज करनी पड़ती है? एनर्जी। तो जब हम एनर्जी यूज करते हैं तो उससे बॉडी क्या करती है? वर्क करती है। तो इस तरह हम चीजों की क्वालिटी फाइंड करते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है उससे हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो हमें इससे पता चला कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो हमें क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, एनर्जी लगानी पड़ती है, और एनर्जी से क्या होता है? वर्क होता है। तो इस तरह हमें किसी भी फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी हम क्वालिटी ऑफ नेचर के बारे में बात कर सकते हैं। बात समझ आ रही? तो कुछ चीजें हैं जिनकी सेम डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल वर्क है और एनर्जी है, इन दोनों की सेम डायमेंशन है, सेम डायमेंशन है। इसका मतलब है दोनों की नेचर भी क्या है? सेम है, ओके। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं और प्रेशर की बात करूं तो दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है। डायमेंशन डिफरेंट का मतलब है दोनों की नेचर भी डिफरेंट, ओके। फोर्स और चीज है, प्रेशर और चीज है। तो ये चीजें बच्चे, यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल अस द क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? तो ये बेटे बेसिक सा डिफरेंस है
डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या। अब बच्चे जो हमारा नेक्स्ट काम है वो बड़ा सिंपल है, वो ये है कि हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है इसके फायदे क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो इसके दो सबसे बड़े यूजेस हैं। पहला है ये चेक करती है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए यूज होती हैं डायमेंशंस। कैसे, हमारे पास एक इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम चेक करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, तो वो हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से। कैसे, तो स्पीड है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड, स्केयर टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो ये बना मीटर पर सेकंड प्लस ये 1 है तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया 2 मीटर पर सेकंड और इधर मीटर पर सेकंड। अब डायमेंशन लिखो, मीटर की डायमेंशन होती है एल, सेकंड की t-1 और 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो एल t-1, दोनों साइडें इक्वल है, तो ये चेक हो गया कि ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। तो ये चेक होता है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। इसी तरह आप ये चेक कर सकते हो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका मतलब ये मीटर है तो ये सारा मिलकर क्या बनेगा, मीटर बनेगा। जैसे ये देखें, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, टाइम होता है सेकंड, ये कट गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सेकंड है तो ये सेकंड का स्क्वायर आ गया, ये कट गया, तो इधर बना मीटर प्लस 1/2 मीटर। आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 3/2 मीटर। अब आपको पता है मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल एल और ये 3/2 की होती नहीं, तो इसकी भी एल, तो दोनों इक्वेशन क्या है बैलेंस। तो हमें डायमेंशन होमोजेनिटी यानी दोनों इक्वेशन को बैलेंस हम करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो पहला जो काम है वो है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन को चेक किया जाता है। दूसरा इसका काम है डिराइविंग द पॉसिबल फार्मूला, यानी इसकी मदद से हम कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी ये फार्मूला डिराइव करना है, या सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r ये फार्मूला डिराइव करना है, तो हम ये फार्मूला इन डायमेंशन की वजह से फाइंड कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, ये इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है, वहां पे मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे हम फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो ये दो इसके यूजेस हैं। हम बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स। जाहिर है इसके फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे, तो इसके ड्रॉबैक ये हैं, जैसे ये पहला मैंने इक्वेशन लिखी है, अब हमें ये इस फैक्टर की डायमेंशन तो बता देगा, लेकिन जो ये वाला फैक्टर है इसकी हमें मतलब जो डायमेंशन है वो या उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे अभी मैंने किया है कि इस इक्वेशन में साथ 2 आता है, मैं 2 के बारे में यानी कांस्टेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो पहले इसका ड्रॉबैक है इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है तो उसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, अब हमें कॉस थीटा के बारे में ये नहीं बताएगा, ये हमें सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के बारे में बताएगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इसके बारे में भी यानी साइन के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। उसके बाद अगर आ जाता है लुगार्थमिक फंक्शन, लुगार्थमिक फंक्शन यानी लॉग आ जाता है L-L0 10 log I ओवर I नॉट, तो जो लॉग आता है इस लॉग के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। और अगर बच्चों किसी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर में कोई चीज आ जाती है, तो ये e के बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये 4 इसके मेजर ड्रॉबैक है, यानी हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो उसके बारे में हमें ये डायमेंशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक हो गया। और कुछ 2-3 जो है वो इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जैसे
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। इसको बैलेंस करो। एक आता है v इज इक्वल टू F/m/L। इसको बैलेंस करो। ये हमारे पास अक्सर आ जाता है सवाल। सॉरी, इधर L है, इधर M है, ठीक है। और एक डायमेंशन आती है F इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा bt। इसमें ईटा जो है इसकी डायमेंशन हमने फाइंड करी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टी से। आपको पता है टी टाइम पीरियड है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसकी डायमेंशन टी होती है, तो ये सिंपल यूं लिख देंगे 2 पाई, ऐसे आएगा। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर से मीटर कट गया, 2 पाई अंडर रूट, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बना 2 पाई s। अब आपको पता 2 पाई की डायमेंशन नहीं है, तो s की डायमेंशन होती है t, तो इधर भी t आ गया, इधर पहले ही t है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो होमोजेनिटी चेक होगी, दोनों की जो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस इक्वेशन में होमोजेनिटी चेक करके दिखाओ। इधर स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड LT-1। अब चेक करते हैं इधर LT- है या फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मैस का किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, ये बना मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कट गया स्क्वायर, तो ये बना मीटर पर सेकंड, तो ये बना LT-1। देखा बच्चों, दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो ये जो इक्वेशन है ये भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद अक्सर ये उठाया जाता है कि ईटा की डायमेंशन निकालो, तो हम जानते हैं F/6 पाई r/v आएगा। ओके, तो हमें पता है फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 पाई के बारे में मैं कुछ नहीं बताता, रेडियस है, इसका यूनिट मीटर होता है, स्पीड है मीटर पर सेकंड, ये देखो मीटर से मीटर कट गया, तो ये बना किलोग्राम, 1 मीटर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सेकंड ऊपर -2 है, नीचे वाला माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बनेगा यूं। ओके, अब इसकी डायमेंशन लिखो, तो ये बनेगी ML-1 E-1। लो बच्चे, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। एक चीज और बता दूं, सम टाइम एमसीक्यूज में यूं आ जाता है, जैसे ये टाइम पीरियड है T, तो इसमें बाकी फैक्टर भी आप लिख सकते हो, MLT लिख सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, M के ऊपर पावर क्या डाल दोगे, 0, L के ऊपर भी 0, और T को ऐसे छोड़ दोगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ T है, बाकी दोनों 1 है, यानी इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा M की 0 LT-1। तो इस तरह भी डायमेंशन को लिखा जा सकता है। तो ये बच्चे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी जो हमने इस टॉपिक में देखी। बाकी एमसीक्यूज में मैं मजीद इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।